शाइन फुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर के एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए इसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन मानिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन जादू भी ये नहीं कर पाता, और ना ही आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जो हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की सेकंड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से भारी और ताकतवर हैं। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, तो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और इस तख्त तक पहुंचने के लिए 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबी सिर्फ मलका सबा के पास थी। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरका ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 अल्फाज पढ़कर। आज हम इन 2 अल्फाजों की ताकत के बारे में जानेंगे, जिन अल्फाज को इस्म आज़म कहा जाता है। कुरान करीम में जिक्र है कि इस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, इसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्म आज़म था, जो इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकतवर जन्नात को भी नहीं दिया था। इस्म आज़म को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहम मिसाल से इस्म आज़म की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असल वजूद में आज तक नहीं देखा, और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नामों के अलावा जितने नाम है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात है, ना कि बजात खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात तक पहुंचने का नाम इस्म आज़म है। अहले तशी के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हज़रत अली करमुल्लाह वजू थे, और इस्म आज़म इनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे। तो इनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में इनकी दाग बचा दी जाए, और बाद में कोई इस पर इख्तलाफ ना कर सके। यानी शिया अकीदा के नजदीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक खास इल्म रखते थे, और बास के नजदीक वो हज़रत अली करमुल्लाह वजू ही थे, और इस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे। अहले सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। इनका मानना है बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कहीं उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि यह नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने रखा, जबकि इनका नाम यह नहीं था। अहले सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, उन्होंने कहा, या हय्यू या क़य्यूम। हज़रत अम्मा आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आज़म जिसके साथ हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबा उठाने की दुआ की थी, वो या हय्यू या क़य्यूम थी। अल्लाह ताला की सिफात हय के मुताबिक एक आलिम दीन का कौल है। हय वो ज़ात है जो तमाम अमूर अंजाम देती है और इनका दराक करती है। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे, इसके हर मुर्दा काम में जिंदा पड़ जाएंगी, और इसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, और इसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जा रहेगी। तो क्या इस्म आज़म या हय्यू या क़य्यूम ही है? इसके बारे में इख्तिलाफ है, क्योंकि इस्म आज़म वो हर्फ है जिन्हें अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी भी नाम के बारे में ये कह देना कि यही इस्म आज़म है, ये दुरुस्त नहीं। अबू उमामा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान और सूरह ताहा। और जब हमने इन 3 सूरतों में तलाश किया तो वो अल हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह के 99 नाम सब के सब अल्लाह ताला के ताबे हैं, जिनके साथ मिलकर पूरे 100 हो जाते हैं, और जन्नत के दर्जात भी 100 हैं। चुनांचे हदीस में है कि जन्नत के दर्जात 100 हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मसाफत है। और अस्माउल हुस्ना के बारे में फरमाया कि जो शख्स इन्हें याद करे वो जन्नत में दाखिल होगा। तो मालूम हुआ कि अस्माउल हुस्ना की तादाद जन्नत के दर्जों के बराबर है। अल्लाह नाम के इस्म आज़म होने की यही दलील बताई जाती है कि बाकी तमाम नाम इस नाम के ताबे हैं। जो शख्स अल्लाह ताला को इसके किसी नाम से पुकारता है तो इसमें इस शख्स का हिस्सा होता है, मगर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पुकारने में इसका कोई हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि वहदनियात में किसी का कोई हिस्सा नहीं।
हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे को एक कलमा यानी अल्लाह की तरफ बुलाया। जिसने इसे समझ लिया इसने दूसरे कलमात को भी समझ लिया। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुल हुवल्लाहु फरमाकर अहले हकीकत के लिए कलाम खत्म किया, फिर खवास के लिए अहद पढ़ाया, फिर औलिया के लिए इतना और फरमाया, अल्लाहु समद, और फिर अवाम की खातिर इसे पूरा किया। अक्सर उलमा इस पर मुत्तफिक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्म आज़म अल्लाह और आला है। हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि इस्म आज़म उर्फ़ मुक़त्तआत में है, और जो शख्स इन हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़ना जानता हो तो इस्म आज़म से नावाकिफ नहीं रह सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उर्फ़ मुक़त्तआत ही इस्म आज़म है? बाज़ उलमा का कौल है क्या इस्म आज़म अहद समद है, बाज़ ने कहा ज़ुल जलाल वल इकराम है, और बाज़ ने कहा रब्बना है। इस्म आज़म के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई है, जिनसे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इस्म आज़म से बाखबर हो जाए तो न सिर्फ ये कि इसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स इस्म आज़म के जरिए दुनिया के बहुत से अजीब और गरीब काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से कौन सा नाम इस्म आज़म है, इस सिलसिले में वाज़ेह कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कुरान मजीद में हुर्फ़ मुक़त्तआत के बारे में किसी को खबर नहीं है कि कुरान में इनका जिक्र क्यों आया और इनका मतलब क्या है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप अहबाब को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।